बदल रहा है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, कभी माफिया राज और खराब कानून व्यवस्था की वजह से चर्चा में रहने वाला उत्तर प्रदेश अब अपनी नई पहचान बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि एक्सपोर्ट हब बन चुका है, और यह हुआ है केवल पिछले 6 सालों में। आखिर ऐसा क्या हुआ जो कभी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था वाला राज्य आज देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, लेकिन इसके बाद भी आज तक इसे एक बीमारू राज्य ही माना जाता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदल रहा है। अब उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश में बदल रहा है। बीते 6 वर्ष में सरकार के प्रयासों की बदौलत यूपी को लैंड लॉक प्रदेश होने के बावजूद एक्सपोर्ट के क्षेत्र में पहचान मिलने लगी है। आज उत्तर प्रदेश यूएसए, यूएई, नेपाल, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, वियतनाम, फ्रांस, चीन और इजिप्ट को अपने यहाँ बने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। इन देशों में उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले कुल माल का 60% माल एक्सपोर्ट होता है। उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट, कॉटन, आरएमजी मैन मेड फाइबर, लेदर फुटवेयर, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, सिल्क और हैंडमेड कारपेट्स, मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश जो चीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स। जी हाँ, उत्तर प्रदेश कुल एक्सपोर्ट का 18.9% यानी कि लगभग 29 लाख करोड़ रुपए का केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स का ही व्यापार होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कपड़ा, जिसकी हिस्सेदारी 9.5% यानी कि 15 लाख 18 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अच्छी परफॉर्मेंस के चलते यूपी के कुछ शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस भी डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का सपना उत्तर प्रदेश को जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है, जिसके लिए जरूरी है एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उन्हीं जगहों को दिया जाता है जहां से 750 करोड़ से ज्यादा का माल एक्सपोर्ट किया जाता है, और जहां एक्सपोर्ट को और अधिक बढ़ाने की संभावनाएं हों। इन सेंटर्स को सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। इन सेंटर्स को एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड का प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है। अभी तक भारत सरकार ने देश में कुल 43 टाउन को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस डिक्लेयर किया है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 43 में से 12 तो केवल उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है। लेकिन एक लैंड लॉक स्टेट होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के 12 टाउन्स का लिस्ट में आना बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ लैंड लॉक का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी बॉर्डर का समुद्र से कोई रिश्ता नाता नहीं। अक्सर वही शहर एक्सपोर्ट में अच्छे होते हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इस मामले में एक्सेप्शन है। असल में प्रदेश में बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट की कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राई पोर्ट का नेटवर्क तैयार करने का फैसला लिया है। अब अगर आप नहीं जानते कि ड्राई पोर्ट्स क्या होते हैं तो आपको बता दें कि ड्राई पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जो कि सी पोर्ट के नज़दीक होते हैं और उनकी सी पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, फिर चाहे वो ट्रेन से हो या रोड से। लेकिन इनकी मदद से तेज़ी से सामान को सी पोर्ट्स तक भेजा जा सकता है, जहाँ से इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर की स्टार कंसोर्शियम, यूएई के सराफ ग्रुप, हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर MOU साइन किया है। फिलहाल मुरादाबाद रेल लिंक्ड जॉइंट डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल टर्मिनल, रेल लिंक्ड प्राइवेट फ्रीट टर्मिनल, इसके अलावा कानपुर और दादरी में इनलैंड टर्मिनल उत्तर प्रदेश के ड्राई पोर्ट्स का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही गंगा नदी पर वाटरवे भी शुरू किया गया है, ताकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश के सी पोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश किया जा सके। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उन 2 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में जिनमें सरकार को उत्तर प्रदेश की ग्रोथ का सबसे ज्यादा दम नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता था। एक समय था जब इसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद जैसे कानपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ग्रहण लग गया, धीरे धीरे यहाँ की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। लेकिन अब सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सरताज बनाने की कोशिश कर रही है, और अब गारमेंट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। सन 2016-17 में उत्तर प्रदेश का गारमेंट एक्सपोर्ट लगभग 10,866 करोड़ रुपए था, जो कि पूरे एक्सपोर्ट का 7% था, और 2022-23 में ये बढ़कर 9.5% हो गया। यानी कि गारमेंट एक्सपोर्ट में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इस ग्रोथ में 4 शहरों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है: नोएडा, मेरठ, कानपुर और लखनऊ। सबसे पहले सरकार ने उन 4 शहरों को सिलेक्ट किया जहां इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के चांसेस सबसे ज्यादा थे, और उनके विकास पर पूरा फोकस किया गया। आज के समय में उत्तर प्रदेश में 58 स्पिनिंग मिल है, 74 टेक्सटाइल मिल है,
और आज यूपी देश का तीसरा सबसे बड़ा फैब्रिक प्रोड्यूसिंग स्टेट बन चुका है। पूरे देश के कुल प्रोडक्शन का 13.24% केवल यूपी से आता है। आज यूपी में 2,58,000 हैंडलूम वीवर्स, 4,21,000 पावरलूम वीवर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। बात करते हैं दूसरी इंडस्ट्री की, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। उत्तर प्रदेश सरकार चीन के शेंजन शहर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक का हब बनाने की कोशिश कर रही है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया का 90% इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अकेले शेंजन में बनता है, चाइना की। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार इस मकाम को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। यहाँ आज इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग 196 कंपनियां काम कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में नोएडा प्रदेश का मुखिया बना हुआ है। यहाँ सरकार की PLI यानी कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत कंपनियों को ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा लेबर बेस है। यहाँ की ज्यादा आबादी की वजह से यहाँ काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा नोएडा देश की राजधानी दिल्ली के करीब है, जिससे यहाँ से एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है। इसलिए एक के बाद एक कई इंडस्ट्री शुरू होते चली गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश इस सेक्टर को और भी आगे ले जाना चाहता है, क्योंकि 2025 तक भारत सरकार का लक्ष्य देश के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को $152 बिलियन तक पहुंचाना है और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी को उस वक्त लाया गया जब दुनिया महामारी की वजह से घरों में बंद हो चुकी थी और चीन की जीरो महामारी पॉलिसी के चलते ज्यादातर कंपनियां चीन छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रही थी। बुंदेलखंड में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को शुरू करने की भी योजना बनाई जा चुकी है, जिसके लिए काफी कम कीमत में जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सरकार किसानों को भी एक्सपोर्ट में भागीदार बनाने के लिए कई योजना बना रही है। दोस्तों, कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफी खराब थी और रंगदारी टैक्स ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ आने से घबराते थे। लेकिन अब हालात बदल गए। अब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर काफी सुधर चुका है और सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट भी की जा रही है और इन्हीं सब कारणों की वजह से कभी बीमारू राज्य कहा जाने वाला राज्य अब देश का एक्सपोर्ट हब बन रहा है।